हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को लाए हैं जिससे हर साल हर एग्जाम में लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलएलपी का जो प्रॉब्लम है, ग्राफ वाला जो प्रॉब्लम है, आसानी से आपसे बन जाएगा और 10 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आराम से आपको आ जाएगा। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बेसिक वाला समझते हैं, बेसिक इसका क्या होता है और इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। तो पहले हम 1 नंबर में कैसा क्वेश्चन आता है वो देखेंगे सॉरी, फिर 2 नंबर वाला देखेंगे, फिर 5 नंबर वाला देखेंगे। तो चलिए बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है अपने पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का दिखता है, इसको कैसे बनाते हैं, वो पहले डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि क्वेश्चन दिखेगा कैसा। तो देखिए, जब भी इस पर लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ इस प्रकार का जो एक्स वाई में समीकरण है और ये बड़ा छोटा जो और बराबर है, ये दिख रहा है ना। तो इस प्रकार का इक्वेशन दे सकता है। एक क्वेश्चन में इसमें 1 है और 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है। तो इस प्रकार का समीकरण 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है। और ये z का वैल्यू हमेशा दिया रहेगा और बोलेगा कि z का मैक्सिमम वैल्यू बताओ चाहे मिनिमम वैल्यू बताओ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में z का मिनिमम वैल्यू पूछा है और ये क्वेश्चन 2023 में बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आया है, मतलब 1 नंबर में आया है। तो हम इस क्वेश्चन से इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसको बेसिक क्या है सॉल्व करने का। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास क्या है वो देखिए। तो जब कभी भी ये क्वेश्चन रहता है z, तो ये याद रखिएगा कि z को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। याद रखना है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब ये तो समझ गए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और ये जो एक्स वाई में समीकरण रहता है जिसमें इस प्रकार का रहेगा, तो इसको कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बोलेगा इनमें से कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो जो z बराबर दिया रहता है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं और जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन रहता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो अब आप उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव अगर डायरेक्ट पूछेगा इस प्रकार से तो आप कर लेंगे। अब आगे समझते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहां पर देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो अपने काम करना है वो इस समीकरण के पास जाना है। z में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, z जैसे है वैसे ही रहेगा। मेन जो शुरू करना है इस लाइन से शुरू करना है, ये जो लाइन दिया है उससे शुरू करना है। तो लाइन क्या दिया है, 3x + 4y। यहां देखिए, ये बड़ा छोटा को नहीं लिखना है, इसके जगह पर डायरेक्ट 24 लिख देना है। हम क्या किए, इसको बराबर के चिन्ह देके लिख दिए, अभी तक कोई समस्या नहीं है। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्लास 10th में याद कीजिए कि आप सीखे होंगे कि एक रैखिक समीकरण का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो सेम प्रकार से यहां पर बनाएंगे। तो रैखिक का इसका पॉइंट पहले निकालेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए पॉइंट कैसे निकालते हैं। पॉइंट निकालने के लिए हम पहले डब्बा बना देते हैं। ठीक है भैया, अभी समझते जाइए, नहीं आ रहा होगा समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा देर बाद सब समझ में आने लगेगा। यहां पर x, यहां पर y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट निकालने के लिए हम एक बार x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो पुट x = 0। अब इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 3 × 0 + 4y = 24। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4y बराबर, ये तो 0 हो गया, बराबर 24। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 24/4। तो ये 6 बार में कटेगा तो y का वैल्यू आ गया 6। तो अब ध्यान दीजिए कि जब x का वैल्यू हम 0 पुट किए हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो यहां पर 6 लिख दिए। अब ये एक पॉइंट आ गया। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हमको, तो एक पॉइंट तो निकल गया। अब दूसरा पॉइंट हम इसी तरह से निकालेंगे। तो जैसे इसमें x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू 6 आया। तो हम फिर से क्या करते हैं, पुट। अब एक बार y का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो y का वैल्यू यहां 0 पुट कर रहे हैं। तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3x +
4 गुने 0 बराबर 24। तो अब बताइए कि 3x बराबर यहाँ 24 हो जाएगा और ये तो 0 हो गया, तो x बराबर यहाँ 3 से 8 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 8। तो अब देखिए जब x का वैल्यू y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू आ गया 8। ठीक, तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुआ होगा। सबसे पहले क्या किए हैं, ये जो लाइन दिया था उसको बराबर कर दिए 24 के बराबर। अब हम क्या किए, इससे पॉइंट निकाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा, इसमें एक लाइन है तो एक लाइन का पॉइंट निकाले। अगर इस तरह का 2 लाइन रहता तो इस तरह से 2 और पॉइंट निकालते, इस प्रकार का डब्बा, x का वैल्यू 0 पुट करके y का वैल्यू 0 पुट करके। सेम प्रकार 3 गो रहता लाइन तो 3 गो ऐसे डब्बा बना के लिखते, पॉइंट निकालते। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गया कि लाइन कितना भी हो बनाने का प्रोसेस यही है। ठीक है, अब ये पॉइंट निकलने के बाद इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। तो देखिए क्लास 10th में कैसे बनाते थे ग्राफ पेपर में, वैसे ही बनाना है। तो पहले हम बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब तक हमने x अक्ष और y अक्ष बना लिए हैं, तो ये बनाना काफी आसान है, ये आप बना सकते हैं खुद से। अब हम समझते हैं कि ये जो ग्राफ है, इस पॉइंट को इसमें पहले हम पॉइंट करेंगे कहां पर ये पॉइंट है। तो अभी हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है 0,6, इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं। ए पॉइंट क्या मान लेते हैं, 0,6, और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट बी। तो पॉइंट बी यहां से क्या आ जाएगा 8,0। पहले x लिखा था फिर y लिखा था है, तो ये पॉइंट लिख ली। अब ये पॉइंट देखते हैं कि अपना ग्राफ में कहां पर आ रहा है। तो एक पहले पॉइंट ए देखते हैं, तो ए में क्या है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 यहां पर होगा। तो ये पहला पॉइंट अपने को मिल गया, ये पॉइंट ए है 0,6। अब इसी प्रकार से ये देखते हैं बी पॉइंट 8,0, तो 8,0 अपने पास यहां पर हो जाएगा। 8,0 का मतलब कि x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 8 यहां पर होगा और y का वैल्यू 0 यहीं होगा। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट बी, यानी कि 8,0। तो ये पॉइंट मार्क करने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब पॉइंट मार्क करने के बाद क्या करना है कि सिंपली इसका ग्राफ खींच देना है। तो इसका ग्राफ अब सीधे इन दोनों को मिला देंगे तो अपना ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए हम इसको मिला देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से मिला सकते हैं। क्या आप स्केल से मिलाइएगा तो अच्छा से मिल जाएगा। देखिए, तो जब आप ग्राफ कॉपी में स्केल से इसको मिलाएंगे तो काफी सुंदर आपका बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये जो लाइन बना है ये किसका लाइन बना है, ये जो लाइन बना है इसका लाइन बना है 3x + 4y बराबर 24। तो यहां लिख देते हैं इसका नाम 3x + 4y और बराबर 24। तो ये तो बराबर 24 का ग्राफ है, लेकिन हमको बनाना किसका है, हमको बनाना है 24 से छोटा का। इसका मतलब पहले समझते हैं, जो हमको समीकरण दिया है जिसका ग्राफ हमको बनाना है। अब थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर आने के बाद आगे क्या करना है वो समझते हैं। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कि << 24 है। ठीक है, अब << 24 का मतलब है कि ये जो है 24 से छोटा है। तो इसका एक यहां पर 0,0 रख के चेक कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ होगा इधर वाला होगा कि उधर वाला होगा। लेकिन ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको शॉर्ट में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, इससे ग्राफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो ये क्या है, इससे छोटा है, मतलब ये छोटा हो गया। तो जब भी छोटा रहेगा ये ऐसा साइन रहेगा, मतलब ये छोटा है। तो छोटा रहेगा इसका मतलब है कि ये ग्राफ अपने को लेना है, ये ग्राफ मतलब नीचे वाला ग्राफ। ठीक है, नीचे वाला ग्राफ ये तो समझ में आ गया है, नीचे वाला ग्राफ हमको लेना है। अब अगर यही साइन उल्टा रहता, उल्टा मतलब ये जो है इधर रहता, ऐसे रहता, ऐसा, तो हम इसको बोल देते बड़ा है। अब जब बड़ा रहेगा तो हम ई वाला साइन लेते, इधर लेते,
फिलहाल छोटा है तो अंदर वाला ग्राफ होगा। अब क्या करना है, इतना करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव में आया है, तो ऑब्जेक्टिव में इतना सब अभी समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, ये तो पता चल गया कि हमको इधर वाला ग्राफ लेना है। अब देखिए कि इधर वाला ग्राफ लेना है, इसका मतलब ये है कि आप क्या कीजिए कि इस पूरे को ऐसे छायांकित कर दीजिए। इसको कहते हैं छायांकित करना, मतलब ये जो घेर रहे हैं ना, इसको कहते हैं छायांकित करना। अब ये जो छायांकित हुआ है, ये पूरा हमको एरिया चाहिए। अब इस पूरे का कॉर्नर पॉइंट देखिए कि ये कॉर्नर पॉइंट क्या है। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट यहाँ ये है, ये है, ये है, 3 को कॉर्नर पॉइंट है, ए बी और इसका नाम ओ। ओ मतलब मूल बिंदु, ओरिजिन। ओ इसका क्या होता है, निर्देशांक होता है, मतलब इसका ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0,0। अब यहां तक समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है, इधर घेरते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि इससे ग्राफ किधर घेराएगा, ऊपर घेराएगा या नीचे घेराएगा। अब जो घेरा गया इसमें से हमको कॉर्नर पॉइंट पता चल गया कि ये 3 गो कॉर्नर पॉइंट है। अब कॉर्नर पॉइंट पता होने से क्या हुआ, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है वो देखते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट है अपने पास ए 0,6 और कॉर्नर पॉइंट बी क्या है 8,0 और कॉर्नर पॉइंट ओ क्या है 0,0। अब इसका करना क्या है, इस कॉर्नर पॉइंट को, तो इस कॉर्नर पॉइंट को हमको क्या करना है, इस जेड में पुट करना है, इस जेड में पुट करना है। सबको एक एक करके पुट करेंगे। अब क्वेश्चन में हमको मिनिमम बोला है, तो जो सबसे कम आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए अब तक कुछ समझ नहीं आया होगा तो ध्यान से देखिए। जेड का वैल्यू क्या है 7x + 8y, सही है। अब हम क्या करते हैं, पहले ए पॉइंट पुट करते हैं इसमें। तो ए पॉइंट पुट करेंगे तो जेड ए क्या हो जाएगा 7 × x का वैल्यू 0 + 8 × y का वैल्यू 6। तो जेड ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 छक 8 पे 4 4 छक 48, तो 48 आंसर आ गया। जेड ए मतलब पॉइंट ए पर जेड का वैल्यू कितना आ गया 48। इसी प्रकार बी पॉइंट पर पुट करेंगे, जेड का वैल्यू कितना आता है, तो जेड एट बी, तो इसमें 7 × x के जगह 8 + 8 × y के जगह 0, तो जेड बी का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 8 × 7 = 56, तो यहाँ 56 आप +0 तो ये 56 आ गया। तो जेड बी का वैल्यू आ गया कितना 56। इसी प्रकार जेड सी का वैल्यू निकालेंगे, तो जेड सी का वैल्यू क्या आ जाएगा जेड सी, तो 7 × 0 + 8 × 0, तो जेड सी का वैल्यू 0। तो अब देखिए कि हमको पूछा क्या है, मिनिमम पूछा है। तो मिनिमम मतलब कि इसमें इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, ये है सबसे छोटा 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 0 टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन के लिए हम क्या इतना सारा काम करेंगे हर टाइम, नहीं, इतना नहीं करना है। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे छोड़ देना है, ठीक है। चाहे तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझाने में टाइम लगा, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो बहुत कम टाइम में आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने का मेन पर्पस है कि जब इसमें 2 समीकरण दे देगा तो 5 नंबर में पूछ सकता है। तो अब हम एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन लेके समझते हैं कि 5 नंबर में कैसे आता है, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये हर बच्चा कर लेगा आसानी से। अब 2 समीकरण रहता है तो उसको कैसे करते हैं, और इस प्रकार का क्वेश्चन 5 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है, यानी कि 5 नंबर आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और ग्राफ को ग्राफ कॉपी में बनाइएगा। तो देखिए दोस्तों, अब जो अपने पास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन 2019 और 2015 में 2 बार पूछा जा चुका है, तो 2024 में भी पूछ सकता है। तो अब हम समझते हैं कि जब समीकरण में एक समीकरण दिया रहता है तो कैसे बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में 2 समीकरण दिया है, तो जब 2 समीकरण रहता है तब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में।
तो ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शुरू से सिखाते हैं। जेड का वैल्यू सबसे पहले दिया रहेगा क्वेश्चन में, जिसको हमको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जेड का काम लास्ट में आएगा। सबसे पहले इन दोनों से खेल खेलना है। अब इन दोनों से कैसे खेल खेलते हैं ध्यान से सीखिए। सॉरी। तो देखिए, हमको पहले क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट से पॉइंट निकालना है। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। सॉल्यूशन देखिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहला काम है कि लाइन 1 का पहले काम करते हैं। तो लाइन 1 अपने पास क्या दिया हुआ है, x + 2y, और ये जो लेस देन का साइन है इसको बराबर का साइन कर देना है, कोई बुराई नहीं है। तो इसी प्रकार अब इसका पॉइंट हम निकालेंगे। तो इसका पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम पुट करते हैं x के जगह पर 0। पुट अपना मन से कर रहे हैं, क्लास 10th में जैसे करते थे। तो पुट x बराबर 0 किए, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2y बराबर 8। तो यहां से 2y बराबर 8 आ गया, तो y बराबर 2 चौक 8, तो यहां से y का वैल्यू 4। अब जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू आ गया 4। तो यहां से अपने पास पॉइंट मिल गया कि जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना, 4। तो एक पॉइंट अपने पास मिल गया। अब इस लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट तो निकाल लिए। अब दूसरा पॉइंट देखिए कैसे निकालते हैं। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट y का वैल्यू 0। अब y के जगह पर 0 पुट कीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा x + 2 × 0 बराबर 8। तो यहां से x का वैल्यू 8 आ गया। तो पॉइंट B अपने पास क्या आ गया, जब y का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू 0 मतलब y के जगह 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू आ गया 8। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अब हम इस लाइन का ग्राफ तो बना सकते हैं इस पॉइंट के हेल्प से, कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार लाइन 2 से हम इस प्रकार का पॉइंट निकालेंगे C और D, फिर ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ इसका बनाएंगे। तो अब हम लाइन 2 का काम करते हैं। तो देखिए लाइन 2, तो लाइन 2 में क्या दिया है बताइए। लाइन 2 में दिया है अपने पास 3x + 2y, और ये जो है छोटा बड़ा इससे हमको मतलब नहीं है, सीधे बराबर का चिन्ह दे देना है। अब यहां से पॉइंट निकाल लेंगे। तो देखिए पॉइंट कैसे निकलेगा, पुट ऐसे ही जैसे इधर किए थे, पुट x के जगह 0 पुट करते हैं। तो x के जगह 0 पुट कीजिए, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 × 0 + 2y बराबर 12। तो यहां से आ जाएगा 2y बराबर 12, मतलब y का वैल्यू आ गया 2 चौक 12, तो 6 बार में कट जाएगा। तो यहां से पॉइंट आ जाएगा, जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू आ गया अपने पास 6, कोई बुराई नहीं है। अब जैसे C पॉइंट आया, इसी प्रकार से एक और पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के जगह पर 0 पुट करेंगे। तो पुट y बराबर 0। अब इसमें y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो देखिए क्या आता है, 3x + 2 × y के जगह 0 पुट करेंगे, तो 2 × 0 बराबर 12। तो यहां से देखिए 3x बराबर 12, तो 3 चौक 12, तो x का वैल्यू आ गया अपने पास 4 आ गया, कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब कि जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब ये जो 4 गो पॉइंट आया A B C D, इन चारों पॉइंट के हेल्प से हमको ग्राफ बनाना है। तो अब ग्राफ कैसे बनाते हैं वो एकदम बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि इस लाइन से ये पॉइंट कैसे निकला, इस लाइन से ये पॉइंट कैसे निकला, एकदम बच्चों वाला खेल है। अब हम इस पॉइंट से ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम पॉइंट को, सबसे पहले आप इस सबको नोट कीजिए, फिर हम आगे मिटा के ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हम इस लाइन, दोनों लाइन से पॉइंट निकाले थे, तो इस लाइन का ये पॉइंट आया था और इस लाइन का ये पॉइंट आया था, यहां तक हम समझ लिए थे। अब आगे हम समझते हैं ग्राफ कैसे बनाना है। तो ग्राफ सबसे पहले x अक्ष पर यहां पर लाइन खींचिए और y अक्ष पर ये लाइन दे दिए, ठीक है।
अब 1 2 3 4 ये तो आपको ग्राफ पेपर में जो मोटा वाला लाइन रहता है वहां पर 1 2 ऐसे लाइनिंग खींच सकते हैं, वहां पर ये लाइन खींचना है, ठीक है, ये आपको आता है। 10th में ही किए होंगे, सेम है, उसी प्रकार करना है, 10th वाला ही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम इस पॉइंट को, इस AB पॉइंट को पहले इस पर प्लॉट करके सिखाते हैं कि कैसे प्लॉट होता है। तो ध्यान दीजिए कि पहले A पॉइंट खोजिए, तो A पॉइंट कहां पर आएगा, तो पॉइंट A 0,4 है, मतलब 0,4 का मतलब है कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 0 इस लाइन पर होता है और y का वैल्यू 4, मतलब कि ये इस पॉइंट का बात कर रहा है और इसका नाम है भैया A पॉइंट। A पॉइंट क्या अपने पास 0,4, ठीक है। अब पॉइंट B खोजते हैं, कहाँ है पॉइंट B 8,0, 8,0 का मतलब x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 इस लाइन पर होता है और x का वैल्यू 8 यहां पर हो जाएगा। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। और इसका नाम दे देना है पॉइंट B, यानी कि B वैल्यू हो गया अपना 8,0, सही है एकदम से। अब इन दोनों को मिला देना है, पहले पॉइंट लगाए A और B इस लाइन के लिए, अब इस लाइन, अब इन दोनों को मिला देंगे तो इस लाइन का ग्राफ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों लाइन को मिलाते हैं। तो देखिए, आप जब ग्राफ में स्केल से मिलाइएगा तो काफी सुंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर हो सकता है कि अच्छा ना दिखे आपको, ये तिरछा थोड़ा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जब आप ग्राफ में स्केल से बनाएंगे तो आपको अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, इसका नाम दे देते हैं, ये ग्राफ है अपने पास x + 2y = 8 का, ठीक है। अब AB पॉइंट का काम खत्म हो गया और ये बता दिए कि ये जो ग्राफ है इस लाइन का ग्राफ है। सेम प्रकार से अब इसका पॉइंट बनाएंगे, तो ये पॉइंट देखिए कि C 0,6, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 0 ये होता है ये लाइन पर और y का वैल्यू 6 यहां पर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो इसका नाम हम दे देते हैं C, और C पॉइंट क्या अपने पास 0,6। अब D पॉइंट देखिए 4,0, तो 4,0 मतलब x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 यहां पर और y का वैल्यू 0, तो इसका नाम दे देते हैं पॉइंट D, यानी कि 4,0। अब देखिए कि इस लाइन को बनाने के लिए C और D को हमको मिलाना होगा, तो C और D को मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मिला देते हैं। स्केल से मिलाना है आपको तो बहुत सुंदर बन जाएगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली में 4 से मिलेगा, तो हम 4 से ही मिलाते हैं। देखिए एकदम आप स्केल से जब मिलाएंगे तो अच्छे से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक ना। ये हाथ से करने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप स्केल से इसको अच्छे से मिलाइएगा तो यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि यहां तक प्लॉट करने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हुआ। सबसे पहले AB पॉइंट किए, प्लॉट किए कहां पर है और दोनों को मिला दिए, फिर CD देखे कहां पर है और इसको भी मिला दिए। अब आगे क्या करना है वो ध्यान से देखिए। अब ग्राफ बनाने के बाद, ये ग्राफ किसका बना है बताइए थोड़ा। ये जो ग्राफ है ये किसका है, इसका 3x + 2y = 12 का। अब ग्राफ बनाने के बाद क्या करना होता है कि ग्राफ हमको अंदर वाला लेना है कि ऊपर वाला ग्राफ लेना है, हमको देखना होता है। तो वो हम कैसे देखते हैं वो समझिए। अब हमको इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी ऐसा साइन रहेगा x + 2y और <8 है, तो इसका मतलब है कि ये जो x + 2y का वैल्यू है ये 8 से छोटा है। अब जब भी ऐसा रहेगा तो इसका मतलब ये समझना है, इसका मतलब समझना छोटा है। तो जब छोटा रहेगा मतलब लेस देन का साइन रहेगा, तो लेस देन का साइन रहेगा तो अंदर वाला ग्राफ याद रखना है। क्या याद रखना है, अंदर वाला ग्राफ, अंदर वाला ग्राफ, अंदर वाला ग्राफ। अभी इसमें लेस देन है तो अंदर वाला ग्राफ लेंगे। अंदर वाला ग्राफ मतलब देखिए x + 2y = 8 ये है, तो इसमें हमको अंदर वाला ग्राफ लेना है। अंदर वाला ग्राफ लेने का मतलब ये है, ध्यान से देखिए,
इस लाइन ये है समीकरण, ये अंदर वाला लेना है, अंदर वाला मतलब ये लाइन का अंदर वाला ग्राफ, मतलब ये वाला ग्राफ लेना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ये ग्राफ हमको लेना है, पता चल गया, ठीक है। अब इसमें भी देखिए कि ये जो लाइन है इसमें भी ऐसा छोटा का साइन है, तो हम इसको छोटा ही यहां पर बना देते हैं और यहां पर भी छोटा बना दीजिए, ठीक है। तो अब हमको ये पता चल गया कि इसमें भी छोटा है, छोटा है मतलब यहां देखिए छोटा है मतलब अंदर वाला ग्राफ। अब बड़ा रहता, बड़ा का मतलब अगर ऐसा रहता, ये भी बताए थे आपको बड़ा, तो इसमें बाहर वाला ग्राफ लेते, बाहर वाला ग्राफ। अब जब अंदर वाला और बाहर वाला इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जब काम नहीं करता है तो उसमें हम कैसे करते हैं, पॉइंट पुट कर करके चेक करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब वो क्वेश्चन आएगा तब हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल ये तो हम समझ गए कि जब भी छोटा वाला साइन रहेगा तो अंदर वाला ग्राफ लेना है। तो इसमें भी हमको अंदर वाला ग्राफ, मतलब अंदर वाला ये वाला ग्राफ चाहिए। ये वाला ग्राफ का मतलब ये वाला है, ऐसे ये। अब हम समझ गए कि इसमें अंदर वाला और इसमें भी अंदर वाला ग्राफ चाहिए। अब ये पता चल गया, इसके बाद आपको देखना है कि जो ग्राफ इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, उसको घेरना है। इसका मतलब समझिए कि ये जो ग्राफ है ये पूरा है, इसका हरा वाला अंदर वाला ये पूरा, ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला देखिए, ब्लू वाला को ये है पूरा ग्राफ, ये ग्राफ लेना है ब्लू वाला में, ठीक है भैया, ये ग्राफ हमको लेना है, यही है। अब ये देखिए, अब हमको एक बार और घेरना है। किसको घेरेंगे वो ध्यान से समझिए। तो वो ग्राफ हमको लेना है जो कि हरा वाला में भी है और ब्लू वाला में भी है, जो दोनों में कॉमन है, वो ग्राफ को हमको फिर से घेरना है, छायांकित करना है। तो यहां देखिए, यहां तो इसमें खाली ब्लू वाला है और इसमें खाली हरा वाला है, लेकिन यहां इतना दूर में देखिए, इतना दूर में ये खाली दोनों है, ब्लू भी है हरा भी है। इसका मतलब कि ये जो अपना दिख रहा है, ये देखिए इतना दूर, ये जो हम फिर से यहां बना रहे हैं, इसमें ब्लू वाला ग्राफ भी है और ग्रीन वाला भी ग्राफ भी है। इसमें कोई समस्या है क्या किसी को? नहीं है। तो हम इसको फिर से ऐसे घेर देते हैं भैया, ये। इसका मतलब ये है कि हमको कौन सा ग्राफ चाहिए, ये वाला ग्राफ चाहिए, कोई बुराई नहीं है। कौन सा ग्राफ चाहिए जो दोनों में कॉमन होता है, वो ग्राफ से हमको मतलब होता है। अब दोनों में कॉमन ग्राफ, तो इसका कॉर्नर पॉइंट अब देखिए, तो इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है भैया, इसका कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है वो देखिए। तो इसका कॉर्नर पॉइंट है ये और ये, मतलब ये वाला और फिर से ये वाला और ये वाला। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट आया 1 2 3 4, अब इस चारों कॉर्नर पॉइंट को हमको यहां ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, चारों कॉर्नर पॉइंट को हमको जेड में पुट करना है। चारों कॉर्नर पॉइंट को क्या करना है, जेड में पुट करना है और देखना है कि कौन सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा होगा वही पूछा है। तो अब ये करते कैसे हैं वो तो आप कर लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, लेकिन ये पॉइंट अपने को पता नहीं है। तो ये पॉइंट हमको निकालना होगा और ये निकालते कैसे हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है। सॉरी। तो देखिए, इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये किस दो लाइन से कटा है, तो ये लाइन से कटा है और ये वाला लाइन से कटा है। फील कीजिएगा जरा, ये जो पॉइंट है जो दो लाइन से कटा, ये लाइन, ये और ये। तो ये जो दो लाइन से कटा है भैया, इन दोनों लाइन को हमको सॉल्व करना है। इन दोनों लाइन मतलब इसको और इसको, दोनों लाइन को क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों लाइन को क्या करना है, बनाना है। और दोनों लाइन को जब बनाएंगे तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अरे आया नहीं आया, देखिए फिर से बताते हैं। हमको क्या करना है, इन दोनों लाइन को सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर लाइन 1 क्या है अपने पास, x + 2y = 8, और दूसरा लाइन है अपने पास 3x +
2y बराबर 12। तो क्या हम इन दोनों पॉइंट लाइन से xy का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो निकालिए जरा, कैसे निकालेंगे अभी। तो यहां पर हम x का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बराबर 8 माइनस 2y। अब यहां से जो x का वैल्यू है इसमें पुट कीजिए, तो 3 गुने 8 माइनस 2y प्लस 2y बराबर 12। हम कर क्या रहे हैं, ये पॉइंट को निकाल रहे हैं। तो इसका नाम दे देते हैं ABCD नाम है, तो इसका नाम हम E दे देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट निकाल रहे हैं, पॉइंट E क्या होगा। तो पॉइंट E निकालने के लिए ये दोनों लाइन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइन को बना के xy का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो निकाल लीजिए, तो क्या आएगा, 8 3 24 माइनस 3 दूना 6y प्लस 2y बराबर 12। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24, यहाँ माइनस 4y बराबर 12। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 4y बराबर 12 माइनस 24। तो माइनस 4y बराबर माइनस 12। तो माइनस ने माइनस को मार दिया, 4 तिहाई 12, तो y का वैल्यू 3। तो y का वैल्यू अपने पास आ गया 3। अब x का वैल्यू यहाँ पर, y का वैल्यू यहाँ 3 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या आएगा भैया, x बराबर 8 माइनस 2 गुने y का वैल्यू 3। तो x बराबर 8 माइनस 6, यानी कि x बराबर 8 में से 6 गया तो 2। तो x का वैल्यू अपने पास आ गया 2। तो ये पॉइंट कैसे निकला, ये निकालना आना चाहिए, ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम समझते हैं कि ये चारों पॉइंट आ गया। अब इन चारों पॉइंट का करना क्या है, तो अभी तक जो किए हैं उसको अच्छे से आप समझ लीजिए। अब आगे हम यहां पर पॉइंट निकालते हैं। तो पॉइंट ए निकालिए, तो AEDO इस चारों पॉइंट को हमको क्या करना है, इसमें पुट करना है जेड में। तो हम पहले क्या करते हैं, जेड ए का वैल्यू निकालते हैं। तो जेड ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, -3 गुने ए पॉइंट पुट कीजिए इसमें। तो ए में ए का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4, तो यहाँ एक्स का वैल्यू 0 पुट कीजिए। 3 गुने 0 प्लस 4, 3 गुने और वाई का वैल्यू 4 है तो 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, जेड ए का वैल्यू, ये तो 0 और यहाँ 12। तो पॉइंट ए पर जेड का वैल्यू कितना आ गया, 12। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पॉइंट 0 ओ पर चेक करते हैं। तो पॉइंट ओ पर क्या आ जाएगा, -3 गुने 0, एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू भी 0, यहाँ पुट करेंगे। तो 3 गुने 0 प्लस 3 गुने 0, तो जेड ओ का वैल्यू आ गया अपने पास 0। सही है, ठीक है। अब जेड ए जेड ओ आ गया। अब हम पुट करते हैं जेड डी का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो जेड का वैल्यू डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट है 4,0, तो यहाँ पर पुट करते हैं -3 गुने 4 प्लस 3 गुने वाई का वैल्यू 0, तो यहाँ से आ जाएगा जेड डी बराबर -12 और ये तो 0। तो जेड डी का वैल्यू आ गया कितना, -12। इसी प्रकार ये 3 पॉइंट पर जेड का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब पॉइंट ई पर जेड का वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो जेड एट पॉइंट ई, तो पॉइंट ई कितना है, -3 गुने एक्स का वैल्यू -2 पुट करेंगे, 2 पुट करते हैं तो -3 गुने 2 प्लस वाई का वैल्यू 3 गुने वाई का वैल्यू 3, तो कितना आएगा आंसर, जेड ई बराबर -6 प्लस 9, तो जेड ई का वैल्यू आ गया 3। तो इतना करने के बाद आंसर अपना आ गया। देखिए कैसे आया। अब ये जो 4 गो जेड का वैल्यू आया है, इसमें देखना है कि सबसे छोटा कौन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, मिनिमम। तो सबसे छोटा इसमें -12 है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे कि जेड का वैल्यू -12 सबसे मिनिमम है। किस पॉइंट पर, एट पॉइंट डी, यानी इस पॉइंट पर जेड का सबसे छोटा वैल्यू आता है -12। अच्छा, सबसे बड़ा वैल्यू पूछता, यानी कि मैक्सिमम जेड पूछता, तो इन सब में जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा +12 है, तो +12 आंसर हो जाता। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप पूरा वीडियो को ईमानदारी से देखे होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में आप आसानी से कर पाएंगे और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा आपसे।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा, ठीक है।